नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग कांड आपने जो है स्कूल के समय से ही पढ़ा होगा कि जनरल डायर ने जो है वो जलियांवाला बाग में गोली चलवाई और उसकी वजह से हजारों लोगों की जो है मृत्यु हुई। लेकिन अगर आपने जो है इसके बारे में डिटेल में नहीं समझा या डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आज इस वीडियो में जो है हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे जो है वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए और क्या कारण थे कि जो है जनरल डायर ने जो है गोली चलवाई। अब आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 में जो है ये मैसेकर हुआ, ये नरसंहार हुआ और इसका इम्पैक्ट जो है पूरे देश में इस प्रकार से पड़ा कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ये ठान लिया कि अब जो है अंग्रेज को इस देश से निकाल फेंकना है। इसका जो है प्रमुख कारण था क्या कि 1919 में जो है रोलेट एक्ट आया था। उसमें था क्या कि बिना ट्रायल के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और 2 साल तक जो है उन्हें जेल में बंद रखा जाएगा। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर आप किसी भी कांड में बिना साबित किए हुए आपको अरेस्ट कर लिया जाए डाउट बेसिस पे और आपको 2 साल जेल में डाल दिया जाए, तो क्या ये कोई न्याय हुआ। तो इस वजह से जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के विरोध में जो है लोगों ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए और उसमें से जो है जलियांवाला बाग भी एक प्रमुख रीजन था इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना कि अगर ये कानून आया तो इसकी वजह से हमारे लिए कितना जो है खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पाएगा और इस प्रकार से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना गिल्टी साबित किए, बिना कोर्ट में जो है साबित किए। सीधा पुलिस आई, अरेस्ट किया और आपको जो है 2 साल के लिए रोलेट एक्ट के थ्रू जेल में डाल दिया। ये कितना जो है खतरनाक है। तो इसके विरोध में जो है ये जो है लोग इकट्ठे हुए थे और इसके जो है एक और प्रमुख कारण था कि सतपाल और किचलू जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में ये सारे जो है लोग इकट्ठा हुए थे। अब सूचना जनरल डायर को ये मिली कि ये लोग जो है कुछ साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो आके जो है इन सब के खिलाफ गोली चलवा दी और सारे बच्चों की, महिलाओं की और जो भी पुरुष थे सबकी मृत्यु हुई। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि महात्मा गांधी जो कैसर हिंद का जो उन्हें नवाजा गया था वो उन्होंने छोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और उसका असर इस प्रकार से पड़ा कि महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट किया बिना किसी वायलेंस के, अहिंसा के साथ। हमें जानना आवश्यक इसलिए हो जाता है हिस्ट्री कि हम जो आज खुद अपने डिसीजन लेके काम करते हैं और इस स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, उसके पीछे जो है किन लोगों का बलिदान है, उसके पीछे कितने लोगों ने अपनी जान दी है और कैसे कैसे लोगों ने जो है सेक्रीफाइस किए हैं, हम जो है उन्हें याद करते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 जो है ये घटना हुई, इसलिए जो है हम इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं और निरंतर याद रखेंगे कि उन लोगों ने जो है अपनी जान देकर हमारे देश में जो एक तरीके से आग फूंका उन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में, जिन्होंने फिर देश को आज़ाद करा के ही जो है ठहरे। हमें जो है जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब आप देश की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से आज लोग स्वतंत्र हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हर तरीके से उनको सारी सुविधाएं हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे कितना सेक्रीफाइस किया गया है, कितना जो है त्याग दिया गया है। तो जब हम उनको याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो हम सदैव इस बात का ध्यान रखें कि हमारे लिए स्वतंत्रता कितना ज़रूरी है।
और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री जो है आपको आने वाले समय में जो इस प्रकार की घटनाएं हो तो उससे जो है आप जान पाए, समझ पाए। जलियांवाला बाग आप जो है शायद गए भी होंगे, ये अमृतसर में है। जब आप गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो वहाँ से जो है वो इस प्रकार से अक्सर जाते हैं लोग कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी देख के आते हैं। हमें जानने और समझने की प्रक्रिया में ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये हमारे देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और इसका इम्पैक्ट हर एक व्यक्ति में, क्योंकि उस समय ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे लोग लोग थे जो सरकार के सपोर्ट में रहते थे। लेकिन जब इस प्रकार की घटना को उन्होंने सुना और देखा तो उनका भी जो है मन बदला और उन्होंने भी ठान लिया कि अब जो है इस देश में अंग्रेज नहीं होने चाहिए। और इस प्रकार से हमारे देश की स्वतंत्रता की जो आंधी है वो बहुत तेज हुई। और उसके बाद कई सारे ऐसे आंदोलन महात्मा गांधी ने अहिंसक किए, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अपने अपने तरीके से इस देश को आज़ाद कराने में अपनी पूरी जान लगा दी। इसलिए हम जो है उन्हें सदैव याद करते हुए उन्हें नमन करेंगे और इस देश को जो है उन्होंने जो दिया है उसे महान बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जय हिंद।